दोस्तों आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। यहाँ पे निफ्टी आधा परसेंट निगेटिव हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 23,600 के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 50,380 के पास में जाके बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट को कवर करते हैं। ट्यूसडे के दिन मार्केट में एकदम नॉमिनल बाइंग आते हुए देखने को मिली एफआईएस की। यहाँ पे एफएस ने 900 करोड़ का बाय किए थे। एक राउंड फिगर मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ और बुधवार के दिन वेडनेसडे के दिन यहाँ पे 1650 करोड़ के ऊपर एफआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। अब बात ये है कि एफआईएस कंसिस्टेंट बेच रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए जब तक रुपए में ये जो गिरावट है अगर ये थमने का नाम नहीं लेंगी, इसी तरह आपको एफआईएस की सेलिंग देखने को मिलेगी। और मार्केट में जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे मैं पे कवर कर देता हूँ। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट्स में मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में इतना ऐसा जो बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट में एज़ पर टेक्निकल जब तक निफ्टी यहाँ पे 23,200 को होल्ड करके है, तब तक मार्केट में एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। जिस दिन 23,200 प्रॉपर वे से क्लोजिंग देना चालू की, इसके नीचे जाके वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें फॉल भी देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई कि हमें निफ्टी में हमारा व्यू क्या है, बात करेंगे कि आज की एक्सपायरी की। तो जैसे हम यहाँ पे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएँगे, ये सारे पॉइंट वहाँ पे कवर करेंगे कि आज हमें एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्न में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। डेक्स, एफटीएसी और सीएसई तीनों इंडेक्सेस यहाँ पे 1% से लेके 1.25% के बीच में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, 1/4% तीनों भी जो इंडेक्सेस है वो पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसडीआरआर 87.55 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑन यहाँ पे 74.97 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये तो बात होगी कि प्रेजेंट में हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेंडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करिए कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडे के दिन 10 बजे मॉर्निंग में आरबीआई पॉलिसी आएंगी, उसके बाद में मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कट कर सकता है, ऐसी प्रेडिक्शंस आ रही है यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट है उनके तरफ से। चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि आज थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी में और फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टिकों का चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है जब हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आज लाइव में थे। यहाँ पे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए बैंक निफ्टी में एसएजएस जब तक यहाँ पे हमारे पुश सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं, हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। वही चीज़ हमें मार्केट में देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट सारा दिन बैंक निफ्टी एक चौपी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिली। यही रीज़न था कि आज हमें जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग भी देखने को मिली, एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 50,427, 50,427 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,328। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के हमें ऊपर ही क्लोज होते हुए देखने को मिली है। ये तो बात होगी कि थर्सडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब हम फ्राइडे के लिए जो कुछ रेजिस्टेंस है वो चेक कर लेते हैं। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 50,570, 50,570। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में जो आप लोगों को कुछ रेजिस्टेंस 1 काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 50,716, 50,716। सेकंड कुछ रेजिस्टेंस 50,892, 50,892। थर्ड और लास्ट कुछ रेजिस्टेंस 51,068, 51,068। ये तो बात हो गई कुछ रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का काम करते हुए जो लेवल हमें देखने को मिला है, वो जोन है 50,268, 50,268। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो डाउन साइड में जो आपको क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 50,078, 50,078। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 49,911, 49,911। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 49,768, 49,768। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब अपन लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर हमें यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 50,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 50,000 के। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 50,500 के जोन में एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में अपमूव देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेगी 50,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हमने निफ्टी में क्लियरली बताया थे कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 23,636 के लेवल को ब्रेक करती है तो बॉटम में हमने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे दोस्तों 23,582। यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो तो ब्रेक हुआ। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 2:30 की कैंडल की, तो यहाँ हमें लो देखने को मिले 23,556, 23,556। हमारा क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में बॉटम में एक अच्छा खासा मार्केट में निफ्टी ने लो बनाते हुए देखने को मिला है। और बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,628। 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,595। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल जो मार्केट में मूवमेंट आने वाली है, एक अच्छी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज शाम में जो यूएस माइक्रो इकोनॉमिक की तरफ से जो डाटा आने वाला है वो है जॉबलेस क्लेम के नंबर। कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो थोड़ा अलर्ट रह के काम कीजिए। अगर आप एज अ बिगनर है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, तो प्लीज इस मार्केट से थोड़ा अवे रहिए। यहाँ पे अभी अगर आप नहीं भी ट्रेड करें, इस तरह की वोलेटिलिटी को आप लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्व भी करे तो बहुत सारी आपको यानी यहाँ पे लर्निंग सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि हम डायरेक्ट जाके ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो बेटर है पहली प्रायोरिटी आप लर्निंग को दीजिए, देन आफ्टर यहाँ पे आप मार्केट में जाके ट्रेडिंग कीजिए। पहली प्रायोरिटी लर्निंग है। ये तो बात होगी कि आज हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली।
अब एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिला है, जो हमें फ्राइडे के दिन वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,687, 23,687। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 23,742, 23,742। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,803, 23,803। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,858, 23,858। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का हमें लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 23,557, 23,557। अगर किसी भी रीजन से निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 23,495, 23,495। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,436, 23,436। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,377, 23,377। ये तो बात होगी दोस्तों आज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ये 13 फरवरी की ऑप्शन चेन है, आने वाले थर्सडे की, क्योंकि आज की तो एक्सपायरी हो चुकी है। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट अर्निंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है, तो ही आप लोगों को निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,500 के। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,700 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,700 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,700 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारे लर्निंग ग्रुप का ऐसा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।